ये फोन लिटरली उनके लिए है जिनके पास बस बहुत सारे पैसे हो वेस्ट करने के लिए, जिनको बस दोनों फोन्स स्पेक्स के बेसिस पे कंपेयर करने हैं। उनके लिए ये रहे दोनों के स्पेक्स वाइज Reno 8 Pro बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं उनके लिए जिनको रियल एंड डिटेल्ड कंपैरिजन देखने में इंटरेस्ट है। ग्लास बैक है दोनों में ही। Reno में सिंगल ग्लास से बना हुआ यूनिबॉडी डिजाइन, तो Vivo V25 Pro बिल्कुल मेरे एक्स जैसी रंग बदलने में माहिर। स्ट्रॉन्गनेस वाइज Reno 8 Pro में जल्दी स्क्रैचेस नहीं आएंगे, मगर V25 Pro बस लेवल 3 तक की ही हार्डनेस हैंडल कर पाया। लेवल 4 के ऊपर माइनर स्क्रैचेस विजिबल होने लगते हैं। इन शॉर्ट कीज एंड कॉइन्स वगैरह से स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो कवर लगा कर रखना Vivo में जो बॉक्स में मिलता है। बाकी Reno 8 के लिए तो कवर अलग से लेना पड़ेगा, बिकॉज Oppo वालों का कवर यूज करने के बाद भी कैमरा फ्रेम में स्क्रैचेस आते हैं। इसके अलावा Vivo में फ्रेम प्लास्टिक का है तो Oppo में मेटल, तो कितना भी बचा लो कुछ टाइम के बाद लॉन्ग टर्म में Vivo के फ्रेम में स्क्रैचेस नोटिस जरूर होंगे। बैक से याद आया, Vivo को भाई साहब बैक पॉकेट में ना रख लेना, गलती से बैठ गए ना इसके ऊपर तो सीलना पड़ जाएगा, क्योंकि इतने महंगे फोन का बेंड होने से अगर ये हाल होगा तो फटना तो पक्का है, ऐसे भी और कांच घुसने से वैसे भी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि फोन ज्यादा फिजिकल प्रेशर में ना आए, और ये जनरली हर ग्लास बैक फोन का ही इशू है। Reno में वैसे तो IP54 की रेटिंग है, मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है ये, मगर Vivo में कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं, तब भी ये साफ पानी में 5 मिनट तक टिक गया, मतलब थोड़े मोड़े पानी की धार तो ये झेल ही लेगा। और थोड़े ऊपर से ड्रॉप करने पर दोनों ही फोन्स में कोई भी डैमेज नोटिस नहीं होता। अभी भी हर अनबॉक्सिंग में डर लगता है मुझे। पीछे का प्रोटेक्शन के बारे में मालूम नहीं है, बट आई हैव टू डू दिस। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी दोनों की ओवरऑल सही है, मगर Reno 8 Pro स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है। बाकी प्राइस के हिसाब से तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वाटरप्रूफ तो कम से कम। तो बिल्ड प्लस लुक एंड इन हैंड फील वाइज ऑफ कोर्स Oppo बेटर है, स्लाइटली हल्का होने के साथ साथ। दोनों में ही काफी अच्छी डिस्प्ले है विद छोटे मोटे इश्यूज, जैसे कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों में ही है। बट Oppo Reno 8 Pro में इंस्टाग्राम में 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में फ्लक्चुएशन होता रहता है, एंड ट्विटर तो सिर्फ 90 हर्ट्ज पे ही चलता है। इन शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन इशू। बट Vivo में स्मूथनेस वेल मेंटेन्ड है। प्रोटेक्शन वाइज कॉर्ड सेंसेशन लेवल 4-5 तक की हार्डनेस आराम से हैंडल कर लेता है, तो वही Reno में Gorilla Glass 5 की सुरक्षा। तो डिस्प्ले वैसे तो दोनों की ही वेल प्रोटेक्टेड है, जब तक सैंड या हार्ड डस्ट के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी Vivo V25 Pro में बेटर है विद 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस। Reno 8 Pro में 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ये भी ठीक विजिबिलिटी दे देगा। गेमिंग के लिए TSR भी ज्यादा होना चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव गेमिंग के वक्त तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस मामले में Oppo में TSR ज्यादा है Vivo से, मगर दोनों ही अपने बजट के हिसाब से बिलो एवरेज। वाइड वाइन L1 के साथ HDR का आशीर्वाद दोनों में है। नेटफ्लिक्स दोनों में HDR में मजे से देख पाओगे। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए दोनों ही बहुत ही सही डिवाइसेस है, बिकॉज Reno में बहुत ही स्लिम एंड यूनिफॉर्म बेजल्स है, तो Vivo में कर्व्ड डिस्प्ले, इसलिए ऑफ कोर्स Vivo में मूवीज देखने में मजा ज्यादा आएगा। और कर्व्ड डिस्प्ले का ट्रेंड जैसे खत्म ही हो गया है। आपको अब कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है या नॉर्मल डिस्प्ले विद स्लिम बेजल्स, कमेंट करके बताना जरूर। डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे आते हैं दोनों में, मगर Oppo वालों ने जो पैनल यूज किया है वो थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का है। तो साइड बाय साइड कंपेयर करने पर Reno में कलर एंड कलर डेप्थ थोड़ा सा बेटर लगेगा, बट कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। कलर्स को अगर साइड करे तो Vivo V25 Pro का डिस्प्ले ओवरऑल ज्यादा बेटर पैकेज लगता है। कर्व्ड होने के साथ साथ ब्राइटनेस ज्यादा है, ऑल्सो वेल ऑप्टिमाइज्ड भी। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट Dimensity 8100 Max 20% तक फास्टर चिपसेट है Dimensity 1300 से, एंड ये end-to-end Geekbench में भी क्लियरली देखा जा सकता है। स्ट्रेस टेस्ट ही देख लो, 90+% तक स्कोर करता है Dimensity 8100 Max। वही Dimensity 1300 में परफॉर्मेंस ड्रॉप नोटिस होता है। एंड अभी तक अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, तो आई एम श्योर कि आपको और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी हमारे ऑनलाइन स्टोर बनो ट्रेंडी से, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मनपसंद डिजाइन्स बना सकते हो बस कुछ ही क्लिक्स में।
एंड उसको प्रिंट करवा सकते हो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे, लाइक हुडीज, जैकेट, स्वेटशर्ट, टी शर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे ऑनलाइन डिजाइनर टूल से डिजाइन बनाना बहुत ही ईजी है। लिटरली 12 साल के बच्चे भी अपने मनपसंद डिजाइन बना लेते हैं। ऑल्सो हाई लेवल क्रिएटिविटी के लिए फीचर्स लाइक बैकग्राउंड रिमूविंग, मास्किंग जैसे फीचर्स भी है। एंड जहाँ लोकली सस्ते क्वालिटी प्रिंट्स के लिए आपको 200 से 300 रुपए तक देना पड़ता है, वही हम क्वालिटी प्रिंटिंग बस 29 से 49 रुपीज में करते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप प्री डिजाइंड प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, जिनमें एनिमे के साथ साथ हमारे बनाए यूनिक ई स्पोर्ट्स डिजाइन्स भी मिल जाएंगे। इन शॉर्ट प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन्स की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, आपको मजा आ जाएगा। आप मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हो, इसलिए ये कूपन कोड आपके लिए। ऑर्डर प्लेस करते वक्त यूज कर लेना, आपके एक्स्ट्रा पैसे सेव हो जाएंगे, बट जल्दी यूज कर लेना वरना ये कूपन इस डेट के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आप ये वाली वीडियो देख लो, देन शॉपिंग कर लेना। गेमिंग के हिसाब से Oppo Reno 8 Pro 90 FPS बाय डिफॉल्ट देता है, मगर ये 85 FPS के अराउंड मेंटेन कर लेगा ठंडे माहौल में बड़े आराम से। हॉट ड्रॉप में 70s के अराउंड FPS आते हैं, मगर जल्दी ही रिकवर होके 80-85 के अराउंड FPS मिलता है। और हीट भी इसमें से 41 डिग्री तक ही जाती है गेमिंग में। वही Vivo V25 Pro में काफी बढ़िया तरीके से हीट को मैनेज किया है। यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस ही देखा गया है। एंड इसमें 60 FPS की गेमिंग में 55+ FPS आराम से मिलते हैं, बट जैसे ही थोड़ा हीट बढ़ने लगता है तो FPS थोड़े से कम होते हैं, बट जैसे ही हीट रिकवर होता है FPS भी रिकवर हो जाता है। मगर बैटरी स्लाइटली ज्यादा कंज्यूम करता है Dimensity 8100 मैक्स एज कम्पेयर टू Dimensity 1300। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है, थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो बैटरी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ओवरऑल Reno 8 Pro में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग में। डे टू डे नॉर्मल टास्क में तो दोनों में ही कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये भी सच बात है कि दोनों ही फोन्स अपने बजट के हिसाब से काफी ज्यादा अंडर पावर है। इनके ही रिस्पेक्टिव बजट में और भी ज्यादा अच्छे पावरफुल फोन्स मिल जाएंगे। बैटरी तो Vivo V25 Pro की बड़ी है, मगर चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा है Reno 8 Pro में, जो कि इसकी बैटरी को सिर्फ 37 मिनट में 0 to full कर देता है। वही Vivo V25 Pro को 54 मिनट्स लगते हैं। बट बैटरी बैकअप वाइज Vivo V25 Pro में 1 से 1.5 घंटे तक ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सो 6 से 7 घंटे आराम से चल जाएगा Reno, तो वही Vivo 7 से 8 घंटे तक। कैमरास में तो भाई साहब बहुत तगड़ी कंपटीशन है, कभी Vivo बेटर तो कभी Oppo। शुरू करते हैं इमेज के डिटेल से। तो ये नॉर्मली नोटिस हो रहा है कि Vivo के इमेजेस ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर ले रहे हैं, और इवन इमेज ज्यादा जूम करने पर जैपनीज नहीं हो रहा, आई मीन ब्लर नहीं हो रहा। तो डिटेल्स नॉर्मली देखने पर सही है दोनों में, मगर ज्यादा जूम करने पर Vivo V25 Pro बेटर है। अब वो फ्रंट हो या बैक, लो लाइट में Reno आराम से बाजी मारता है। बेटर डिटेल्स के साथ में काफी अच्छे कलर यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर लेता है, ऑल थैंक्स टू मारी सिलिकॉन। मगर फोटोज में कभी कभी Vivo V25 Pro अच्छा निकल जाता है। जैसे कि ये इमेज देखो, वेल लेट रखा है पेड़ को एंड कलर्स भी डल नहीं हुआ, जबकि Reno 8 Pro में लो लाइट इमेजेस में उतना एक्यूरेसी नहीं आ रहा है। तो यहाँ कभी ये बेटर तो ये, दोनों में से किसी एक को बेस्ट बोल पाना सही नहीं लो लाइट फोटोग्राफी में। स्टेबलाइजेशन में तो हैंड्स डाउन Vivo V25 काफी बेटर है। तो अगर गुड लाइटिंग कंडीशंस में वीडियोस बनाते हो तो स्टेबलाइजेशन के साथ में जो वीडियो क्वालिटी है Vivo का बेस्ट है। लाइक 4K 30 FPS पे बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिलता है। एंड बाय द वे यहाँ पे 4K at 60 FPS तक शूट कर सकते हो, बट यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ हो जाएगा। मगर फिर भी ये बेटर है बिकॉज यहाँ सिर्फ 4K at 30 FPS तक का ही ऑप्शन मिलता है। ऑल्सो यहाँ भी OIS नहीं है, Vivo में भी OIS नहीं था, बट यहाँ पे जो EIS है वो इमेज को तो क्रॉप करता है Vivo के जैसा, बट जो एक्सपोजर है वो सही से मेंटेन नहीं कर पाता। ऑल्सो बोके मोड में Reno 8 Pro में इमेजेस लेने पर बैकग्राउंड वॉश्ड आउट हो जाता है। एंड अगर बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा हो तो पोर्ट्रेट्स में बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस करता है एंड फेस को डार्क कर देता है, जबकि Reno 8 Pro के नॉर्मल इमेजेस में ऐसा नहीं होता। ऑल्सो पोर्ट्रेट में डल एंड डार्कनेस भी नोटिस होता है विद ह्यूमन सब्जेक्ट। बाकी ऑन दी अदर हैंड V25 Pro काफी ज्यादा बैलेंस्ड पोर्ट्रेट प्रोड्यूस करता है एंड यहाँ पे कोई डल एंड डार्कनेस का भी इशू नहीं है। डायनामिक रेंज वाइज दोनों में HDR तो है ही, मगर उसके बिना फोटोज अगर लेते हैं तो Reno 8 Pro काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से डायनामिक रेंज मेंटेन करता है।
एंड दोनों में HDR ऑन करने के बाद रेनो में स्लाइट फर्क आता है, बट वही वीवो में काफी हद तक इमेज बेटर होता है, बट तब भी डायनेमिक रेंज रेनो का ही बेटर है। वाइड एंगल तो रेनो 8 प्रो का सीरियसली कचरा है, इस प्राइस में नॉइजी एंड नॉन एक्यूरेट कलर प्रोड्यूस करता है। ज्यादा लो लाइट में तो ये ऑब्जेक्ट कैप्चर ही नहीं कर पाता लो लाइट में। मैक्रो में भी वीवो V25 प्रो ज्यादा क्लोज जाकर इमेजेस ले सकता है, एंड रियल मैक्रो का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाके इमेजेस लिया जा सके। तो ओवरऑल अगर देखे तो सिर्फ फोटोज अगर प्राइमरी सेंसर से नॉर्मल मोड में लिया जाए तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम रेनो 8 प्रो बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, बट वही पोर्ट्रेट, लो लाइट मोड, वाइड एंगल जैसे अदर फीचर्स बेटर काम करते हैं वीवो V25 प्रो में। बाकी वीडियो में तो मैं वीवो V25 प्रो का कलर एंड स्टेबिलिटी ज्यादा प्रीफर करूंगा, बस लो लाइट वीडियोग्राफी में रेनो 8 प्रो बेटर है। तो यही की डिफरेंसेस है दोनों के कैमरास में, जहां वीवो V25 प्रो ज्यादा पॉइंट्स निकालता है। 5G सपोर्ट दोनों में है, बट रेनो में जहां 12 बैंड्स है तो वीवो में बस 8। मगर चिंता वाली बात नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट बैंड्स है वो दोनों में ही है। सिम कार्ड दोनों में ड्यूअल 5G मगर नो SD कार्ड सपोर्ट। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही काफी एक्यूरेट एंड फास्ट है, एंड हेडफोन जैक तो दोनों में ही नहीं है। अब बात आती है स्पीकर्स की, तो ओप्पो में ड्यूअल फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स है, तो वीवो में बस सिंगल फायरिंग स्पीकर। एंड यस, ओप्पो में बेटर साउंड मिलता है, मगर फुल वॉल्यूम में ये कान में चुभेगा थोड़ा सा, एंड बेस एंड हाइज में भी सेपरेशन उतना बढ़िया नहीं है प्राइस के हिसाब से। बाकी वीवो V25 प्रो में जरूर से स्टीरियो स्पीकर्स होना चाहिए था, ये इसका एक बहुत ही बड़ा कॉन है। अब हेडफोन जैक नहीं है तो TWS ही यूज करना होगा, एंड उसमें भी ओप्पो में रेंज इशू है, लाइक ज्यादा दूर तक ब्लूटूथ कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता, जो भी ऑडियो एंड म्यूजिक है वो कटने लगता है। इन शॉर्ट ओप्पो से लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है। प्राइस वाइज वीवो V25 प्रो 10,000 कम में मिलता है, तो वही ओप्पो रेनो 8 प्रो को लेने के लिए अच्छा खासा पैसा उड़ाना पड़ेगा फॉर 12GB 256GB वेरिएंट, जो कि बिल्कुल ही वर्थ नहीं। अगर लुक्स, बिल्ड एंड नाइट मोड वीडियोग्राफी को साइड हटाकर देखे तो ये फोन लिटरली उनके लिए है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं बस वेस्ट करने के लिए। ऑल्सो वीवो V25 प्रो का भाई वीवो V23 प्रो रिसेंटली लॉन्च हुआ था एंड काफी ज्यादा पॉपुलर फोन था, उसके साथ भी कंपैरिजन बना रहा हूँ, बन जाएगा तो यहाँ दिख जाएगा, देख लेना उसको भी। नाउ बाय।